स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम विज्ञान का पाठ 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है जंतुओं की देखभाल तथा सुरक्षा। तो बच्चों, आज इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि जंतुओं की देखभाल व सुरक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। विभिन्न यानी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। मनुष्य की इन जंतुओं को जो भी भोजन, जल, चिकित्सा और आश्रय की आवश्यकता होती है, मनुष्य द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति करना और उनके प्रति अच्छा व्यवहार रखना ही उनकी देखभाल है। तो बच्चों, जंतुओं की देखभाल क्या होती है कि उन्हें जिस प्रकार के भोजन, जल, चिकित्सा या आश्रय जहाँ पर वो रहते हैं की आवश्यकता होती है, मनुष्य द्वारा उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा उनके प्रति अच्छा व्यवहार करना ही देखभाल है। पालतू जंतुओं की देखभाल। पालतू जंतुओं से हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, अतः हमें भी इनके भोजन, जल, आवास, चिकित्सा आदि का ध्यान रखना चाहिए। पहले नंबर पर है भोजन। सभी जंतुओं की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, अतः हमें जंतुओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार ही स्वास्थ्यवर्धक भोजन देना चाहिए। जैसे गाय, भैंस आदि को हरी घास, घोड़े को चना तथा कुत्ते व बिल्ली को दूध देना चाहिए। अगला है जल। पालतू जंतुओं को पीने के लिए स्वच्छ जल देना चाहिए। उनको तालाबों तथा गड्ढों में भरा दूषित जल नहीं पिलाना चाहिए। दूषित जल पीने से वे बीमार पड़ सकते हैं। तो बच्चों, पालतू जंतुओं को या फिर जीव जंतुओं को किस प्रकार का जल या पानी पिलाना चाहिए? जो स्वच्छ हो। ठीक है। आवास स्थल। पालतू जंतुओं को रहने का स्थान साफ सुथरा तथा हवादार होना चाहिए। जंतुओं को रहने के स्थान से उनका मल मूत्र समय समय पर हटाते रहना चाहिए, अन्यथा जंतुओं में संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है। जिस स्थान पर जंतु रहते हैं उस स्थान की प्रतिदिन फिनाइल से सफाई करनी चाहिए तथा समय समय पर कीटनाशक दवाइयों की भी छिड़कनी चाहिए। आगे है जंतुओं की स्वच्छता। पालतू जंतुओं को प्रतिदिन स्वच्छ जल से नहलाना चाहिए तथा नियमित रूप से उनके शरीर से कीट कृमि साफ करने चाहिए। चिकित्सा। आज बहुत से पशु चिकित्सालय खोले गए हैं जहां हम अपने बीमार पशुओं की चिकित्सा करा सकते हैं। अस्वस्थ होने पर जंतुओं को यहां अवश्य दिखाना चाहिए। जंतुओं को रोगों से बचाव के टीके भी लगाने चाहिए। बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए। जंतुओं से प्यार। जंतुओं के साथ हमें प्यार व सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उनसे उनकी सामर्थ्य से अधिक कार्य नहीं करवाना चाहिए। साइड में एक बॉक्स में दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं विश्व में जंतुओं की 500 से 5000 तक की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका मतलब है बच्चों, पूरे विश्व में 500 से 5000 तक अलग अलग प्रकार की पशुओं की जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं। आपने क्या सीखा? पहला प्रश्न है जंतुओं के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो इसका उत्तर है बच्चों अच्छा। दूसरा है पालतू जंतुओं को कैसा भोजन देना चाहिए? तो इसका उत्तर है बच्चों स्वास्थ्यवर्धक। जंगली जंतुओं की सुरक्षा। पालतू जंतुओं के समान जंगली जंतु भी हमारे लिए आवश्यक हैं। ये प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वनों के तेजी से कटने तथा अत्यधिक शिकार के फलस्वरूप बहुत से जंतुओं की संख्या लगातार कम हो रही है, जिससे इनकी प्रजाति समाप्त होने के कगार पर आ गई है। जो प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर होती हैं उन्हें लुप्तप्राय प्रजातियां कहते हैं। यदि इन जंतुओं का संरक्षण नहीं किया गया तो ये सदा के लिए लुप्त हो जाएंगे। अतः हमें जंगली जंतुओं को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। जंगली जंतुओं की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ने 488 संरक्षित वन विहार तथा 90 राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए हैं। तो बच्चों, वन विहार और राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान होते हैं जो सिर्फ जंतुओं या जो जंगली जंतु होते हैं उनके लिए रिजर्व रहती हैं। ठीक है। वहाँ पर मनुष्यों का ज़्यादा कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इन स्थानों पर जंगली जंतुओं को सभी सुविधाएं प्रदान की गई हैं
तथा उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है। देश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान निम्न हैं। तो यहाँ पर 3 बॉक्स दिए हुए हैं, और पहले में राष्ट्रीय उद्यान, दूसरे में राज्य और तीसरे में संरक्षित जंतु। यानी यहाँ पर हमें राष्ट्रीय उद्यान का नाम, उस राज्य का नाम और उस उद्यान में कौन कौन से जीव संरक्षित रहते हैं उनके नाम पढ़ना है। तो पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों? उत्तराखंड में, ठीक है। और इसमें संरक्षित जंतु कौन कौन से हैं? तेंदुआ, बाघ, हाथी, चीता, सांभर, नीलगाय आदि, ठीक है। दूसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उसमें संरक्षित जंतु हैं गैंडा, बाघ, चीता, हाथी, शेर आदि, ठीक है। तीसरा है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पर है बच्चों? बिहार में। इसमें संरक्षित जंतु हैं बाघ, चीता, सांभर, तेंदुआ आदि, ठीक है। चौथा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसमें संरक्षित जंतु हैं तेंदुआ, बाघ, हाथी आदि। अगला है 5वें नंबर पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। और इसमें संरक्षित जंतु हैं गैंडा, चीता, हाथी आदि। छठवा है सुंदरवन बाघ रिजर्व। इसका जो राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और संरक्षित जंतु हैं भालू, घड़ियाल, बाघ और हिरण, ठीक है। 7वां है मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है बच्चों? तमिलनाडु में। उसमें संरक्षित जीव हैं हाथी, गैंडा, हिरण, चीता आदि। 8वां है घाना पक्षी शरण स्थल। तो ये कहाँ पर है बच्चों? कर्नाटक में। और इसमें संरक्षित जीव हैं जलीय पक्षी, घड़ियाल आदि। 9वां है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। उसमें संरक्षित जीव हैं हाथी, सांभर, भालू, बाघ आदि। 10वां है पेरियार वन्य जीव शरण स्थल। ये कहाँ पर है बच्चों? केरल में। और इसमें संरक्षित जीव हैं हाथी, चीता, बाघ, गैंडा, हिरण आदि। क्या आप जानते हैं हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ तथा राष्ट्रीय पक्षी मोर है? याद रखने योग्य बातें। सभी जंतुओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्यवर्धक भोजन देना चाहिए। जंगली जंतु प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। भारत सरकार ने देश भर में 488 संरक्षित वन विहार तथा 90 राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए हैं। जो प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर होती हैं उन्हें लुप्तप्राय प्रजातियां कहते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। तो बच्चों ये हमारा पार्ट 9 था, वो पूरा होता है। इसके जो एक्सरसाइज हैं वो आपको PDF में मिल जाएगी, ठीक है।